अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये मेरा कौल नहीं है, ये दुनिया के अमीर तरीन वुमेन वारन बफेट का कौल है कि इंसान जब कामयाब होना चाहता है तो उससे बहुत सारी कमियां और बहुत सारे डर उनसे गुजरना पड़ता है। दोस्तों, लोग लोग कहते हैं कि कारोबार में रिस्क है। जिस काम में रिस्क नहीं उसमें कामयाबी नहीं होता। ये आप ये कान खोल के बात सुन ले। अगर आप रिस्क लोगे तो कामयाब होगे, अगर रिस्क नहीं है तो कामयाबी कहीं भी नहीं है, ये बात समझ लो। कारोबार में रिस्क बिल्कुल है, लेकिन इसमें से मेहनत करनी और निमटना चाहिए कि इस रिस्क से यानी डरना नहीं चाहिए। रिस्क लोगे तो कामयाब होगे, रिस्क नहीं लोगे तो कभी भी कामयाब आप नहीं हो सकते, कभी भी। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, रिस्क से मत डरे। रिस्क कामयाबी की पहली सीढ़ी है। अगर आप रिस्क लोगे तो फिर कामयाब होगे। अगर आप कहोगे मुतमईन रहोगे, कंफर्ट जोन में रहोगे, तो कभी भी आपके पास कामयाबी कभी भी नहीं आएगी। दोस्तों, बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोगों ने जो कामयाबी हासिल की है वो रिस्क लिए। उन्होंने रिस्क के बगैर कुछ भी नहीं होता। देखो, मैं एक दिन आप पहले भी आपको बता चुका हूँ, इलान मस्क इस दुनिया का आज अमीर तरीन इंसान है, पूरी दुनिया का अमीर तरीन है। देखिए, आपके मोहल्ले का अमीर तरीन होगा, उसकी ठाठ कैसी होगी। जो एक ज़िले का अमीर तरीन होगा उसकी ठाठ कैसी होगी, आप खुद उनको देख लें। जो पूरे सूबे का होगा उसकी ठाठ कैसी होगी, जो पूरे मुल्क का होगा उसकी कैसी ठाठ होगी। जो इंसान पूरी दुनिया का अमीर तरीन है, क्या उसका क्या क्या उसकी वैल्यू होगी। दोस्तों, बात सुनो। उसने अपना पूरा पैसा एक प्रोजेक्ट पे लगा दिया। उसके पास एक रुपया नहीं बचा। लोगों ने कहा तू इतना बेवकूफ़ है, अगर ये काम तेरा फ्लॉप हो गया तो फिर तू क्या करेगा। उसने कहा अगर फ्लॉप हो गया तो मैं फिर पहले की तरह शुरू कर दूंगा। लेकिन उसने रिस्क ली। रिस्क लेने से वो कामयाब हो गया। आज वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान है। मेरा कहने का मकसद ये, कारोबार में रिस्क है, रिस्क लो। रिस्क से बगैर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। देखो, लोग काम करते हैं, लेकिन उनमें से टाइम नहीं देते। काम लगातार काम पर ज्यादा पूरा काम नहीं करते। देखो, काम शुरू तो कर लेते हैं लेकिन पूरा नहीं करते, उसको टाइम नहीं देते। ये भी आपकी नाकामी है। अगर आप जिस काम को करते हैं, देखिए, आप उस काम से कामयाब होना चाहते हैं तो आप अगर 12 घंटे ड्यूटी करते हैं उस काम पे, तो आप उससे 14 घंटे करें। यानी आप टाइम बढ़ा दें। अगर कामयाबी चाहते हैं, कामयाबी हार्ड वर्क का नाम है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कामयाबी हार्ड वर्क कहते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना, उनसे कामयाबी आपको मिलेगी। यानी अगर आप 8 घंटे में अपना काम क्लोज कर देते हैं, तो अगर आपका यानी विजन ज़्यादा है तो आप काम भी ज़्यादा करें। 8 से 10 घंटे कर दें, 12 घंटे कर दें। जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतनी ज़्यादा आप कामयाबी के करीब हो जाओगे, आप कामयाब हो जाओगे। इस दुनिया में दोस्तों बड़े बड़े टैलेंट लोग रहते हैं, टैलेंट वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन उनमें एक कमी पाई जाती है। टैलेंट तो है लेकिन उनमें डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन देखो, कामयाबी की बुनियाद है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन नहीं करेंगे, मसलन आप हर चीज़ का अपना यानी एक हाथ हदूद नहीं रखेंगे, आप एक हर चीज़ की आप एक मुद्दत यानी एक कोई यानी डिसिप्लिन का मकसद ये होता है। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, एक मिसाल के तौर पे 6 बजे मैं उठता हूँ, मैं 7 बजे ऑफिस पहुँच जाता हूँ। यानी इनमें से 8 बजे शाम को ऑफिस से मैं छुट्टी करता हूँ, रात को मैं 9 बजे घर आता हूँ, मैं 1 घंटा वॉक करता हूँ, 10 बजे मैं खाना खा के सो जाता हूँ। ये है डिसिप्लिन, इसको डिसिप्लिन कहते हैं। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, जितना भी आपके पास टैलेंट हो। आप हर काम को अपने टाइम पे काम करें, अपने टाइम पे, यानी वक्त की ज़ाय कभी भी नहीं होना चाहिए। इसको डिसिप्लिन कहते हैं। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आप कभी भी कामयाब दोस्तों नहीं हो सकते, जितना भी आपके पास टैलेंट हो। हाँ, अगर एक और बात है, अगर आप नो नहीं कह सकते, यानी नो, अगर आप नहीं नहीं कह सकते, फिर भी आप कामयाब नहीं हो सकते। देखो दोस्तों, अगर आपको किसी गलत दोस्तों के साथ बैठना पड़ जाए तो आप उसी वक्त कह दे कि मैं नहीं बैठ सकता। जहाँ आपको नुकसान नजर आए वहाँ आप अलातूल नो कह दें, यानी मुझे नहीं ये काम करना। यानी अगर आप नहीं नहीं बोल सकते तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। दोस्तों, आप
नो बोलना सीख जाएँ। कोई लोग कहते हैं यार ओके ठीक है यार, यार कोई बात नहीं। नहीं, जो गलत है, जो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करे, जो आपको नुकसान दे, उस बात पे आप फ़ौरन ना ना कह दें, फ़ौरन। उस बात पे आप फ़ौरन ना कह दें, कभी भी आप उसको हाँ मत कहें, कभी भी उसको ना कहें। 5 लोगों की लिस्ट बनाएँ, यानी आपके जिनके साथ आप ज़्यादा उठते बैठते हैं, उनके साथ आप ज़्यादा वक़्त गुज़ारते हैं, उन 5 लोगों की लिस्ट बनाएँ जिनमें से आपको कुछ सीखने को मिल जाए। यानी अगर ये आपका ज़्यादा, अगर उनमें से अच्छी आदतें हैं तो आप अच्छे हो जाएँगे, अगर उनमें से कुछ बुरी आदतें हैं तो आप बिल्कुल बुरे हो जाओगे। आप कभी भी कामयाब नहीं होगे। आपके इंसान जिस दोस्तों में बैठता है उसी में भी आप सीख रहे होते हैं, वही आदतें आप में आ रही होती हैं, वही आदतें आप बिल्कुल, अगर वही आदतों में आप ढल जाएँगे लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा। देखो आप में से अगर कोई दोस्त टैलेंट वाले बिज़नेस कारोबार करते हैं, यानी अच्छे आदतें वाले, तो आप उनके साथ बिल्कुल वक़्त थोड़ा-सा बैठ सकते हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दोस्त किसी गलत काम पे, किसी गलत रास्ते पे हैं, तो आप कभी भी उनके साथ बैठे मत। देखो आपका अगर दोस्त, मैं बार-बार बोल चुका हूँ, अगर आपका दोस्त यानी शराब पीता है तो आप उसके साथ कंपनी करते हैं, एक महीने के अंदर आप भी एक दिन टुन होके अपने घर आओगे, शराब पी के आओगे। अगर आपके दोस्त बिजनेसमैन है, कारोबारी है, बहुत बड़े यानी बिजनेस करते हैं, अच्छी सोच के मालिक है, तो आप भी एक दिन बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। इंसान की इस दुनिया में वैल्यू, इंसान की पहचान उनकी दोस्तों से होती है, उनके कारोबार से होती है, उनके बातचीत के लहजे से होती है दोस्तों। बाकी तो इंसान सब एक जैसे हैं, उनमें से कोई फ़र्क नहीं है। आप कभी भी गलत दोस्त के साथ कभी मत बैठें, कभी भी। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अगर आप इस दुनिया में कामयाबी चाहते हैं, आपको अगर किसी, देखो अगर हाँ के लाल की आप पैसा कमाएँगे तो इस दुनिया में भी आपकी इज़्ज़त होगी और आखिरत में भी आपकी इज़्ज़त होगी। ये बात मैं आपको बार-बार इसलिए बोलता हूँ कि आप बुरे दोस्तों से आप देखो जो दोस्त, कुछ लोग कहते हैं यार मनफ़ी सोच के मालिक होते हैं। मनफ़ी सोच यानी ये नहीं हो सकता, ये क्या कर सकता है, इसकी क्या वैल्यू है, ये वो। उन लोगों के साथ मत बैठें, वो आपको कमज़ोर करेंगे। उनसे बैठें जो आपको ताकतमंद करेंगे, जो जिनकी सोच अच्छी होती है, जो बहुत मुस्बत सोचते हैं, यानी वो एक लगन के साथ कोई भी बिज़नेस में हो, कोई भी काम में हो, वो अच्छी सोचते हैं, तो उनके साथ आप थोड़ा टाइम अपना दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कमज़ोर, छोटी सोच वाले लोगों को से बहुत दूर हो जाओ, लेकिन वो आपको छोटा बना देंगे। बड़ी सोच वाले, देखो अगर आप सोच बड़ा रखेंगे तो आप कामयाब होंगे, अगर आप छोटी सोच के मालिक होंगे तो आप कभी भी नहीं कामयाब होंगे। आपके सोच में होगा मैं एक बाइक लूँगा, तो आप बाइक तक भी महदूद रहेंगे। अगर आप सोचोगे कि मैं आज फ़ॉर्च्यूनर गाड़ी लूँगा, तो आपको वो उस सोच के मुताबिक भी आपको फ़ॉर्च्यूनर इंशाल्लाह मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा मेहनत से, हार्ड वर्क से। ये नहीं कि आप सोचेंगे तो आपको नहीं, आपको मेहनत, दिन-रात आपकी सोचोगे ये लूँगा, जितना पैसा, जितना कारोबार आप करोगे, आप उसी में लग जाओगे तो एक दिन इंशाल्लाह आप हासिल करके रहोगे। शुक्रिया दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।